सहारा इंडिया नाम तो सुना होगा, वही जिसमें गरीब लोगों ने पैसे डबल होने की उम्मीद में अपनी गढ़ी कमाई लगा दी। लेकिन सालों बीत जाने के बाद आज उम्मीद की पहली किरण जगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल के बाद सहारा इंडिया में पैसे लगाने वालों की उम्मीदें आज पूरी हो गईं, क्योंकि सहारा की 4 सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पहले चरण में सहारा के 112 निवेशकों के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, अब तक 18 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया है और 14 लाख लोगों को मान्यता दी गई। मैं बूथ से काम करके पहुंचा हुआ कार्यकर्ता हूं। मेहनत का पैसा क्या होता है ये मैं जानता हूं। 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ, जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की लॉन्चिंग को केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने तब कहा था कि ये पहला मौका है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका पैसा वापस मिल रहा है। सहकारिता मंत्री ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया कि अब उनका पैसा कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए बीती 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। आपको बता दें, निवेशकों के फंसे पैसे दिलाने की पहल खुद केंद्र सरकार ने की थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर 29 मार्च को सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़े 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। दरअसल सहारा का ये विवाद साल 2009 का है, जब सहारा की 2 कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना IPO लाने की पेशकश की। IPO के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खोलने की शुरुआत हो गई। सेबी के सामने ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई थी। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो इसमें अनियमितता का अंबार पाया गया। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवेशक हैं, जिसकी सारी गढ़ी कमाई सहारा इंडिया में फंसी पड़ी थी। निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिल रहे थे, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल ने मुरझाए चेहरों पर फिर खुशी लौटा दी, पथराई आंखों में उम्मीदों की अलग जगा दी। ब्यूरो